राधे राधे। सभी भक्तजनों को राधे राधे। श्री विष्णु पुराण के पहले अध्याय में चौथा अध्याय जो उसका पहला भाग लंबा है, उसको जो हम 2 या 3 भागों में करेंगे, आपको सुनाते हैं। 14वें का पहला अध्याय। हरि बोल राधे राधे। जय श्री नारायण। महाविष्णु पुराण का यह 14वां अध्याय मैं आपके सम्मुख विस्तृत करूँगा। प्राचीन बाहु का जन्म और प्रजावताओं का भगवत आराधना। सब भक्तों को पहले तो मैं तहे दिल से सबको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मैं एक निम्न कोटि का भक्त अपने प्रभु का दास आपके सबको बार बार नमस्कार करते हैं। बोलो हरिहर नारायण भगवान की जय। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो ये श्री पराशर जी हैं, ये सब पुराणों के रचयिता है, लेखक हैं, और ये सब पुराण इन्होंने लिखी है। और जो महाभारत की रचना की थी व्यास जी ने, वो उनके पिता हैं पराशर जी। महाभारत की रचना करने वाले व्यास जी और पराशर जी ये बाप बेटे हैं। इनका जन्म कैसे हुआ व्यास जी का, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। हे महेंद्र, पृथु के अंतर्ध्यान और वादी नामक 2 धर्मज्ञ पुत्र हुए। उनमें अंतर्ध्यान से उसकी स्तुति शिवपिंडी ने हविवान को उत्पन्न किया। हविधान से अग्निकुलिना, कृष्णा, पृथ्वीवाही, शुक्र, गह, कृष्णा, मृग और अजिनी, ये 6 पुत्र हुए। माँ भागा हविधान से उत्पन्न हुए भगवान प्रचीन बाहु एक महान प्रजापति थे, जिन्होंने यज्ञ के द्वारा अपनी प्रजा की बहुत वृद्धि की। हे मुने, उनके समय यज्ञानुष्ठान की अधिकता के कारण प्राचीन नागरिक कुछ सम्मत पृथ्वी में फैले हुए थे, इसलिए वे महाबली प्राचीन बाही नाम से विख्यात हुए। हे महापते, उन महापति ने महान तपस्या के अनंतर समुद्र की पुत्री सूर्यवर्णा से विवाह किया। उस सुंदर कन्या से सूर्यवर्णा के प्राचीन बाहु से 10 पुत्र हुए। वे विजेता नामक सभी पुत्र धनु विद्या के परगामी थे। उन्होंने समुद्र के जल में रहकर 10,000 वर्ष तक समान धर्म का आचरण करते हुए घोर तपस्या की। महेंद्र मुने, हे मुने, उन महात्मा प्रजाताओं ने जिस समय समुद्र के जल में तपस्या की थी, सो आप उसका वर्णन कीजिए। पराशर जी कहने लगे, हे महेंद्र, एक बार प्रजापति की प्रेरणा से प्रजाताओं के महात्मा पिता प्राचीन बाहु ने उनसे अति सम्मान पूर्वक संतान उत्पत्ति के लिए इस प्रकार कहा। प्राचीन बाहु बोले, हे पुत्रों, देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम प्रजा की वृद्धि करो, और मैंने भी उनसे बहुत अच्छा कह दिया है। अतः हे पुत्रगण, तुम भी मेरी प्रसन्नता के लिए सावधान पूर्वक प्रजा की वृद्धि करो, और क्योंकि प्रजापति की आज्ञा तुमको भी सर्वथा माननीय है, करनी चाहिए। प्रजापति भगवान ब्रह्मा। राजी बोले, हे मुने, उन राजकुमारों ने पिता के ये वचन सुनकर उनसे जो आज्ञा ऐसे कहकर फिर पूछा। पिता था बोले, हे तात, जिस कर्म से हमें प्रजा वृद्धि में सामर्थ्य हो सके, उसकी आप हमें भली प्रकार व्याख्या कीजिए। पिता ने कहा, वरदाय भगवान विष्णु की आराधना करने से मनुष्य को निस्संदेह इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है, और किसी उपाय से नहीं। इसके सिवा और मैं तुमसे क्या कहूँ। इसलिए यदि तुम सफलता चाहते हो, तो प्रजा वृद्धि के लिए सर्वभूतों के स्वामी हरि गोविंद की उपासना करो। श्री हरि गोविंद की उपासना करो। बोलो हरिहर नारायण की जय। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा वालों को सदा अन्न आदि की पुरुषोत्तम भगवान की विष्णु की आराधना करनी चाहिए। जो परम पुरुष परमात्मा से प्रकट हुए भगवान विष्णु से, जो पूरे सृष्टि के रचयिता, यानी कि वही विष्णु का भरण भूषण करते हैं, रुद्र का संहार करते हैं, और ब्रह्मा को सृष्टि देते हैं। कण कण के स्वामी, सब पदार्थ के उद्गम स्वामी, सब शक्तिमान सर्वाधार, वही प्रभु पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव है। पराशर जी बोले, पिता की ऐसी आज्ञा होने पर पिछले नामक 10
उथल समुद्र के जल में डूबे रहकर सावधान पूर्वक तपस्या करना आरंभ किया। मुनिश्रेष्ठ सब लोकेश्वर जगतपति श्री नारायण में चित्त लगाए हुए उन्होंने 10,000 वर्ष तक तो वहीं जल में ही स्थित रहकर देवादेव श्री हरि की एक ग्रह चित्त से स्तुति की, और जो अपनी स्तुति के जानने पर स्तुति करने वालों की सभी कामनाएं सफल कर देते हैं। जी बोले, हे मनुष्य, समुद्र के जल में स्थित रहकर प्रेक्षकों ने भगवान विष्णु की जो अति पवित्र स्तुति की थी वह कृपा मुझे बताइए। अब मैं उस स्तुति का वर्णन करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरे प्यारे भक्तों, इसे तहे दिल से स्वीकार करना। हे मंत्र, पूर्व काल में समुद्र में स्थित रहकर प्रेक्षकों ने तन्ने भाव से गोविंद जी की स्तुति की, वह सुनो। उन्होंने कहा, जिस संपूर्ण व्यक्तियों की नित्य प्रतिष्ठा है, यानी जितने शब्द हैं सब कुछ वही है, अर्थात जो संपूर्ण प्राप्तियों के एकमात्र प्रतिपाद हैं, जो जगत की उत्पत्ति और प्रलय के कारण है, उन निखिल जगन नायक परम प्रभु को हम बार बार नमस्कार करते हैं, जो आगा ज्योति स्वरूप अनुपम अनंत अपार और सम्मत चराचर के कारण तथा जिन रूपहीन परमेश के दिन रात्रि और संध्या ही प्रथम रूप है, उन काल स्वरूप भगवान को बार बार हजारों बार नमस्कार है। समस्त प्राणियों के जीवन रूप जिनके अमृत में सहरूप को देव और प्रतिदिन नित्य भोगते हैं, उन सोम सहरूप प्रभु को बार बार नमस्कार है। जो तीक्ष्ण सहरूप अपने तेज से आकाश मंडल को प्रकाशित करते हैं, अंधकार को भक्षण करते हैं, तथा जो घाम शीत और जल के ऊर्ध्व स्थान, उन सब स्वरूप नारायण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। जो कठिनता युक्त होकर भी इस संपूर्ण संसार को धारण करते हैं, और जो शब्द आदि पांच विषयों के आधार तथा सर्वव्यापक हैं, उन भूमि रूप भगवान को बार बार नमस्कार है। जो संसार का योनि रूप है, जो समस्त जीवधारियों का बीज है, भगवान हरि के उस जल स्वरूप को हम बार बार नमस्कार करते हैं। जो समस्त देवताओं का विदगण का उद्भुक मुख है, उस अग्नि स्वरूप विष्णु भगवान को बार बार नमस्कार। जो प्राण अपान आदि 5 प्रकार के देह में स्थित होकर दिन रात चेष्टा करता तथा जिसकी योनि आकाश है, उस वायु रूप भगवान को बार बार नमस्कार। जो समस्त भूतों के अवकाश देता है, उस अनंत मूर्ति और परम शुद्ध आकाश है रूप प्रभु को बार बार नमस्कार। जो समस्त इंद्रियों की सृष्टि के जो उत्तम स्थान, उन सब स्पर्श आदि रूप विधाता किशन चंद जी को बार बार हजारों बार नमस्कार है। जो क्षर और अक्षर इंद्रिय रूप से नित्य विषय को ग्रहण करते हैं, ज्ञान मूल हरि को बार बार नमस्कार है। इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए विषय को जो आत्मा के जो समस्त भूतों के अवकाश देता अनंत मूर्ति परम शुद्ध आकाश है, प्रभु को नमस्कार। समस्त इंद्रियों की सृष्टि के जो उत्तम स्थान, उस शब्द स्पर्श आदि रूप विधाता कृष्ण जी को नमस्कार। जो इंद्रियों के स्वामी है भगवान कृष्ण है, शब्द रूप स्पर्श ये सब उन्हीं के रूप है। वो जो हमें दे रखा है वो उन सबको ग्रहण करते हैं, जिससे वो हमें जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। हरि को नमस्कार। इंद्रियों के द्वारा ज्ञान के विषय को जो आत्मा के सम्मुख उपस्थित करता है, उस अनंत कारण रूप विष्णु आत्मा को नमस्कार। जिस अनंत में संकल्प भी स्थित, जिससे वह उत्पन्न हुआ और जो उसके लय का स्थान, उस प्रकृति स्वरूप परमात्मा को बार बार नमस्कार। जो शुद्ध और निर्गुण होकर भी धर्मवश गुण युग से दिखाई देते हैं, उन आत्मा स्वरूप और स्वरूप पुरुषोत्तम भगवान को बार बार नमस्कार है। हम नमस्कार करते हैं। जो अभिकारी है जन्मा शुद्ध निर्गुण निर्मल और विष्णु का परम पद, उस परम स्वरूप को हम बार बार नमस्कार करते हैं। जो न लंबा है, न पतला है, न मोटा है, न छोटा है, न काला है, न लाल है, न इसने द्रव क्रांति और शरीर से रहित एवं अनासक्त और अशरीरी जीव से भिन्न, उन महान प्रभु को बार बार नमस्कार है। जो अवकाश स्पर्श गंध और रस से रहित तथा आँख कान विहीन अचल एवं जिहा हाथ और मन से रहित
उन महान पितरों को नमस्कार जो नाम बोध सुख और तेज से सुन तथा कारणहीन जिसमें भय भ्रांति निंदा जरा और मरण इन अवस्थाओं का अभाव उन महान पितरों को नमस्कार है जो अरंज रजोगुण से रहित अशब्द अमृत अलुप्त गति शून्य असैवर्त अनाच्छिद एवं सब पूर्वापर व्यवहार की गति नहीं वही भगवान विष्णु का परम पद उनको बार बार नमस्कार है जिसका ईशान ही शासन ही परमाणु गुण है परम गुण है जो सर्वरूप अनाधार जिया और दृष्टि का विषय भगवान विष्णु के उस परम पद को मैं बार बार हजारों नमस्कार करता हूँ उन हरिहर नारायण के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनको बार बार नमस्कार करता हूँ। पर ये भक्तों इस अध्याय को मैं यहाँ बंद करता हूँ और इसका दूसरा अध्याय मैं कल सुनाऊंगा। वो तो बहुत अभी तो कुछ भी ना हुआ नहीं सुनाओ भी फिर क्षमा कर पासा जी बोले इस प्रकार विष्णु भगवान की समाधि होकर पेचावतारों ने महासागर में रहकर उनकी स्तुति करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तब भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर उन्हें खिले हुए नील कमल की सी आभायुक्त दिव्य छवि से जल के भीतर दर्शन दिया। पेचावतारों ने पक्षीराज गरुड़ पर चढ़े हुए श्री हरि को देखकर भक्ति भाव के भार से झुके हुए मस्तकों द्वारा प्रणाम किया। तब भगवान ने उनसे कहा मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ तुम अपना अभीष्ट वर मांगो। तब पेचावतारों ने कहा वरदायक हरि को प्रणाम कर जिस प्रकार उनके पिता ने उन्हें प्रजा वृद्धि के लिए आज्ञा दी थी वह सब उनसे निवेदन किया। तदनंतर भगवान उन्हें अभीष्ट वर देकर अंतर ध्यान हो गए और उस दल से बाहर निकल आए थे। 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। 15 प्रिय भक्तों 15वां अध्याय का जो है पिछले की मरीषा से नामक कन्याओं के साथ विवाह दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति एवं दक्ष की 8 कन्याओं के वंश का वर्णन ये कल वर्णन होगा। इसको मैं कल सुनाऊंगा। सब भक्तों को मैं बार बार तहे दिल से सबको आशीर्वाद देता हूँ नमस्कार करता हूँ। सब खुश रहें भगवान हरि कृपा रखें। बोलो हरिहर नारायण भगवान की जय।